क्या तुमने कभी आसमान को ध्यान से देखा है जहाँ सैकड़ों पक्षी उड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा होता है जो सबसे अलग होता है। ना वो झुंड में उड़ता है, ना वो किसी के पीछे चलता है, ना उसे किसी की मंजूरी चाहिए होती है। वो अकेला उड़ता है और सबसे ऊंचा उड़ता है। वो है बाज। अब एक सवाल खुद से पूछो, तुम अपनी जिंदगी में कौन हो? भीड़ में उड़ने वाला एक आम पक्षी या आसमान पर राज करने वाला एक बाज? और आज मैं तुमसे उसी बाज की बात करने आया हूँ, क्योंकि उसकी कहानी सिर्फ एक पक्षी की कहानी नहीं है, वो तुम्हारी कहानी है, तुम्हारे सपनों की कहानी है, तुम्हारी उड़ान की कहानी है। जरा खुद से पूछो, क्या तुम भीड़ का हिस्सा बनकर जीना चाहते हो, या उस बाज की तरह बनना चाहते हो जो अकेला उड़ता है लेकिन सबसे ऊंचा उड़ता है? क्योंकि सच यही है, भीड़ हमेशा नीचे रहती है और बाज हमेशा ऊपर उड़ता है। बाज की पहली सीख, अकेला चलना। बाज कभी झुंड में नहीं उड़ता, वो अकेले उड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी ताकत उसकी खुद की पहचान में है। आज के समय में हर कोई चाहता है कि लोग उसका साथ दे, लोग उसकी तारीफ करें, लोग उसे समझे। लेकिन बाज हमें सिखाता है, अगर तुम सच में बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हें अकेले चलना सीखना होगा, क्योंकि जब तुम अकेले चलते हो तभी तुम अपनी असली ताकत पहचानते हो। जब तुम अकेले लड़ते हो तभी तुम असली योद्धा बनते हो। याद रखो, भीड़ तुम्हें आराम देती है, लेकिन अकेलापन तुम्हें मजबूत बनाता है। दूसरी सीख, ऊंचा सोचो ऊंचा उड़ो। बाज कभी जमीन के पास नहीं उड़ता, वो हमेशा आसमान में उड़ता है, क्योंकि उसे पता है जितना ऊंचा उड़ेंगे उतना साफ दिखाई देगा। आज लोग छोटी सोच में फंसे हुए हैं, लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया तो। क्योंकि बाज कभी नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे, वो सिर्फ उड़ता है क्योंकि उसे उड़ना आता है। तुम्हें भी वही करना है, बड़ा सोचो, बड़ा सपना देखो और उस सपने के लिए पागलों की तरह मेहनत करो। क्योंकि अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं तो वो सपना छोटा है। तीसरी सीख, तूफान से मत डरो। जब तूफान आता है तो बाकी पक्षी छिप जाते हैं, लेकिन बाज उस तूफान का इस्तेमाल करता है और उसी हवा के सहारे और ऊपर उड़ जाता है। और सोचो, जहाँ बाकी लोग हार मान लेते हैं वहाँ बाज जीत की शुरुआत करता है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी तूफान आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग छोड़कर जाएंगे, हालात खराब होंगे, लेकिन यही वो वक्त होता है जब तुम्हें बाज बनना है। भागना नहीं है, छुपना नहीं है, लड़ना है और ऊपर उठना है, क्योंकि मुश्किलें तुम्हें रोकने नहीं और मजबूत बनाने आती है। बाज की चौथी सीख, फोकस ही ताकत है। बाज जब अपने शिकार पर नज़र डालता है तो उसकी नज़र सिर्फ उसी पर होती है, ना तो इधर होती है ना उधर होती है। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होता है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। आज तुम क्यों हार रहे हो? क्योंकि तुम्हारा फोकस बिखरा हुआ है, कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी दूसरों की बातों या कभी दूसरों की ज़िंदगी पर। लेकिन बाज हमें सिखाता है, अगर जीना है तो खुद पर फोकस लाओ, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा फोकस मजबूत हो गया उस दिन तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। बाज की पांचवी सीख, खुद को बदलो। क्या तुम्हें पता है, बाज की ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब उसे खुद को बदलना पड़ता है। वो अपनी चोंच तोड़ता है, अपने पंख बदलता है, अपने पंख गिराता है। क्यों? ताकि वो फिर से मजबूत बन सके, ताकि वो फिर से उड़ सके। यह प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होती है, लेकिन ज़रूरी होती है। तुम्हारी ज़िंदगी में भी ऐसा वक्त आएगा जब तुम्हें खुद को बदलना पड़ेगा, पुरानी आदतें छोड़नी पड़ेगी, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, खुद को तोड़ना होगा ताकि नया बन सको। याद रखो, बदलाव दर्द देता है, लेकिन वही दर्द बेहतर भी बनाता है। बाज की छठी सीख, हार को स्वीकार मत करो। बाज कभी हार नहीं मानता, वो बार बार कोशिश करता है। अगर पहली बार में शिकार नहीं मिलता तो वो फिर कोशिश करता है और यही उसे विजेता बनाती है। तुम भी यही करो। अगर गिरो तो उठो, अगर हारो तो सीखो, अगर थको तो थोड़ा आराम कर लो, लेकिन रुको मत, क्योंकि जो लोग हार मान लेते हैं वो कभी जीत नहीं पाते। बाज की सातवीं सीख, अपनी पहचान बनाओ। बाज की एक पहचान होती है, उसकी उड़ान, उसकी नज़र, उसका आत्मविश्वास। उसे किसी की नकल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन आज के दौर में लोग दूसरों की कॉपी बनते जा रहे हैं। कोई किसी की तरह दिखना चाहता है, कोई किसी की तरह बनना चाहता है, लेकिन सच ये है, कॉपी कभी ओरिजिनल नहीं बन सकती। तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी है, तुम्हें खुद का बाज बनना है। आखिरी संदेश, उठो, जागो और उड़ो। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम अपने सपनों को सच करना चाहते हो, तो तुम्हें बाज बनना होगा, अकेले चलना होगा, ऊंचा सोचना होगा, तूफानों से लड़ना होगा, फोकस रखना होगा, खुद को बदलना भी होगा और सबसे ज़रूरी, कभी हार नहीं माननी होगी। याद रखो, आसमान उन लोगों के लिए नहीं है जो नीचे खड़े होकर देखते हैं, आसमान उनका है जो उड़ने की हिम्मत रखते हैं।
तो उठो, अपने अंदर के बाज को जगाओ और इतनी ऊंची उड़ान भरो कि दुनिया नीचे रह जाए और तुम आसमान बन जाओ। भीड़ का हिस्सा बनोगे या बाज बनकर इतिहास लिखोगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि मेरी ऐसी ही वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहेगी।